अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद पाल। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अबैकस कॉल सेंटर में कैसे हम सेलेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सैलरी पैकेज कितना है, कौन सी कैंपेन्स हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताना है। ठीक है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ठीक है, और प्लीज़ चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर आता है हायरिंग प्रोसेस। इसके अंदर ये होता है कि ये लोग जॉब का ऐड पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं, इंडीड पे भी पोस्ट करते हैं और लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने इनका था सबसे पहला प्रोसेस, ऐड पोस्ट ये कर देते हैं जॉब का। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड होता है। आप यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ भी ये लोग करते हैं, तो आप एज अ वॉक इन भी जा सकते हैं। सही है। अब बात होती है कि अगर लेट सपोज़ आप लोगों ने इंटरनेट के थ्रू अप्लाई किया है, जैसे आपने इंडीड के थ्रू अप्लाई किया है, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया है। ठीक है, कोई भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम के थ्रू अप्लाई किया है, क्योंकि अक्सर इनके एड्स आ रहे होते हैं, तो ये लोग इन लोगों को लड़के लड़कियां चाहिए होती हैं। ठीक है, मतलब ऑन डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे ये लोग, क्योंकि बच्चे काम करते हैं फिर चले जाते हैं, फिर काम करते हैं, तो सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब बात ये होती है कि आपने जाना कैसे है। सिंपली माइंड ब्रिज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, इनका ऑफिस है, अबैकस की बिल्डिंग है, ब्लू कलर की टावर है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि अबैकस कॉल सेंटर में जाना है, ही कैन ईजिली गाइड यू। ठीक है, बिल्कुल सामने ही है माइंड। और ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये कॉम्पिटिटर भी है माइंड ब्रिज का। ठीक है, इसी तरीके से उसका है, आईबेक्स का भी है। ठीक है, तो ये एक ही काम कर रहे हैं, बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर है। उर्दू भी है इसमें, इंटरनेशनल भी है, लोकल इंटरनेशनल दोनों है। अब बात होती है कि कैसे आप लोगों ने करना है। सिंपली अगर जब आप लोग वॉक इन इंटरव्यू जा रहे हो, ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों ने अपना इंटर पास किया हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली अपना इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप लोग अबैकस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपका सबसे पहले मांगते हैं CNIC। ठीक है, CNIC आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए, CNIC के बगैर आपको एंटर नहीं होने देंगे। CNIC और CV, ये दो चीज़ है। जब आप लोग CNIC आप जाओगे अंदर, तो नीचे रिसेप्शन पे आपसे बोलेंगे कि जी आपने कहाँ जाना है, तो आप उनको बोलो कि मैंने आईबेक्स ज्वाइन कर अबैकस ज्वाइन करना है। ठीक है, और मैं जो भी कैंपेन्स अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, उर्दू यानी कि लोकल कैंपेन है, लोकल के लिए बता दो, इंटरनेशनल कैंपेन है तो इंटरनेशनल के लिए बता दो। फिर वो आपसे CNIC और आपकी CV, ये दोनों चीज़ें ले लेंगे। देन वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने इस कमरे नंबर में जाना है या इस ऑफिस नंबर में जाना है। जब आप ऑफिस नंबर वहाँ पे ऑफिस के अंदर एंटर हो गए, ठीक है, वो आपको बिठा देंगे सिंपली, और उसके बाद वो वन बाय वन करके वो आपको बुला लेंगे कि आएँ अपना आके इंटरव्यू दें। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू के लिए सबसे पहला क्वेश्चन होता है, 3 फेजेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं। इससे पहले बात की जाती है पहले फ़ेज़ के अंदर। पहले फ़ेज़ के अंदर आपसे वो यही कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना आना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, अपना तारुफ कैसे कराना है। ठीक है, अगर तो आप उर्दू में करवाएंगे तो डेफिनेटली दे विल गोना पुट यू इन लोकल कैंपेन। ठीक है, उर्दू के कैंपेन में आपको करवा देंगे, जैसे कि जैज़ हो गया, PDCL हो गया, ठीक है, अप टू सो ऑन, जो उनके वहाँ पे लोकल कैंपेन्स चल रही होंगी, सादा पे हो गया, जैज़ इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश, ये वो सारी आती हैं लोकल कैंपेन्स में। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल कैंपेन की। इंटरनेशनल कैंपेन में जाओगे, सेम प्रोसेस है, 3 इंटरव्यूज़ होंगे। पहला जो फेज़ है उसमें आपके वो कहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जब आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ आती है। अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं मोस्टली जो लोकल कैंपेन में नहीं जाना चाहते, सबको आजकल ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली प्रेफर ये होता है कि वो इंटरनेशनल कैंपेन की तरफ आते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल कैंपेन्स में होती हैं 2 छुट्टियाँ, और वो रोटेशनल होती हैं। ठीक है, स्वैपिंग होती है और रोटेशनल होती हैं। और उसमें लोकल कैंपेन के अंदर सिर्फ 1 छुट्टी होती है, वो भी रोटेशनल होती है, कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सैलरी पैकेजेस की। तो जो सैलरी पैकेज लोकल कैंपेन का वो है 25,000 से लेके 35,000 तक, या मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इंसेंटिव वगैरह डालते हो तो वो 40,000 तक बनता है। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल कैंपेन की, तो यहाँ पे इनकी जो सैलरी पैकेज है इंटरनेशनल कैंपेन के लिए, वो माइंड ब्रिज से थोड़ा है। ठीक है, अगर आपको बात की जाती है माइंड ब्रिज की, तो वहाँ पे आप लाखों में अर्न कर सकते हो, इंसेंटिव वगैरह सारा कुछ डाल के। अगर बात करूँ मैं अबैकस की, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो आता है इंटरनेशनल कैंपेन की, वो रेंज होता है 50,000 से लेके 70,000 के करीब। ठीक है, ये उनका सैलरी ब्रैकेट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कितने होते हैं इसमें इंटरव्यू के स्टेप्स। ठीक है, पहला तो आपको मैंने स्टेप बता दिया कि वो आपको कहेंगे जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
दूसरे बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका पहला ये आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। फिर मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूर से आए होते हैं, ठीक है, दूर दराज से लोग आए होते हैं, जो कि यही होती है उनकी कोशिश होती है कि यार आज ही हमारा फर्स्ट राउंड भी हो जाए, सेकंड भी हो जाए, थर्ड भी हो जाए और हम यहीं से सिलेक्ट होकर चले जाएँ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है। जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। अगर आप शाय होगे, विंगे चिपे होगे, टेढ़े मेढ़े होगे, अपने आप को सही तरीके से नहीं इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो वो आपको ओपनली ये नहीं कहेंगे यू आर नॉट सिलेक्टेड, वो आपको सिंपली ये कह देंगे ठीक है हम आपको बताएंगे, अब आप जा सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो आपको फिर एक रिजेक्शन ईमेल भेज देंगे या कॉल करके बता देंगे, या तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि आप सिलेक्ट हुए या ना हुए, ठीक है। मैं आप लोगों को यही ऑलवेज प्रेफर आपको ये करूँगा, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। सेलेक्ट होना या ना होना ये बात की बात है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा यू कैन ईजिली पास हार्डेस्ट इंटरव्यू एवर, ठीक है। आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल अगर इंटरव्यू होगा ना, आप इजीली पास कर सकते हो, लेकिन उसकी सबसे पहली सीढ़ी क्या है, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा यू कैन अचीव द गोल, आप गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने बता दिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरे के अंदर वो क्या आप लोगों से पूछ सकते हैं, अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा कस्टमर मिले जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, उसको कैसे संभालोगे, ठीक है। ये मैं आपको बहुत इजी वर्ड में बताऊंगा। अगर मेरे से मोस्टली अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे से अगर वो पूछते हैं तो मुझे क्योंकि कस्टमर सर्विसेज के ना जो कोर पॉइंट्स हैं, जो बेसिक टिप्स हैं, वो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, और जो मैं कॉन्फिडेंस से हर इंटरव्यूअर को ईजिली बता देता हूँ। सबसे पहला होता है उसको ग्रीट करते हैं, ठीक है, उसको बाद में उसको कस्टमर को शो करवाएं कि सर या मैम आई एम लिसनिंग टू योर पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग, ठीक है। मतलब आप जो बोल रहे हो मैं उसको बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ एंड आई एम ऑन इट, मैं उसके ऊपर पूरा उतर रहा हूँ। I know there are some sort of problems, I know there are some sort of issues, but I will assure you that I will gonna resolve your issues as soon as possible। इससे क्या वॉइस जाएगी कस्टमर को कि हाँ ये मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है, तवज्जो से सुन रहा है और ये मेरा इशू बहुत जल्दी रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो फिर ये इंटरव्यूअर को भी होगा कि यार इसको बेसिक्स, इस लड़के को या लड़की के अंदर दम है, इनको बेसिक्स पता है, तो वो आपको थर्ड यानी कि अपने लास्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, जो कि उनका होता है मोस्ट प्रोबली राइटिंग का टेस्ट। राइटिंग के टेस्ट में क्या होता है, मोस्ट प्रोबली उसमें रिटन टेस्ट होता है, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कस्टमर अगर कोई डिफ़िकल्ट कस्टमर आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की बेसिक्स आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए कि यार अगर मेरे पास कोई ऐसा आपके साथ लाइफ में कोई ऐसा कस्टमर मिला हो, ठीक है, और अगर लेट सपोज कोई आप उर्दू कैंपेन में काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई गुस्से वाला कोई कस्टमर आया हो या आई हो, तो अगर आपने उसके साथ उसकी क्यूरी रिजॉल्व की हो तो आपने वही उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होंगे तो आप इजीली आप अपना इंटरव्यू पास कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो आपको बता देंगे, या तो वो आपको ऑन टाइम ही बता देंगे कि आप सिलेक्ट हो गए, या तो आपको थोड़ा टाइम ले लेंगे और आपको ईमेल आ जाएगी या कॉल आ जाएगी कि आप सिलेक्टेड हैं, तो ये आपकी टाइमिंग्स और शेड्यूल हैं, इस दिन से आपने जॉब पे आ जाना है, ठीक है। तो ये थी गाइस मेरी वीडियो अबैकस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।